जय श्री महाकाल मेरे सभी भाइयों को। कैसे हो मेरे सभी भाई? ठीक होंगे। जैसे कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको जो जानकारियाँ दी, आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लेके आया हूँ। इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जो ख़ास जानकारियाँ हैं वो हर साधक को होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक ये जानकारियाँ उसको प्राप्त नहीं होंगी, जब तक वो साधना क्षेत्र में सफल कैसे होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखना है, ठीक है ना। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि हमारा अगला से अगला वीडियो उस तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। तो बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। पहला सवाल आता है कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि जब हम कभी साधना पर बैठ जाते हैं और कभी ऐसा मसला फंस जाता है कि हमें बाहर दूर दराज के गाँव में जाना पड़ता है और इमरजेंसी काम होता है, तो हमें दूर दराज के गाँव में जाना पड़ता है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर बाई चांस, देखो पहली चीज़ तो देखो, साधनाओं में कभी भी आप अगर बीच में उठ जाते हो, जैसे कि आप साधना करते हो और साधना में आपको टॉयलेट वगैरह या अन्य कोई परेशानी हो जाती है तो आपको बीच में उठना पड़ता है कुछ देर के लिए, तो वो साधना मेरे तजुर्बे से तो भाई ख़त्म हो जाती है। उसमें कोई कामयाबी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है ना। ख़राबी मान लो उसको, वो तो बाई चांस अगर ठीक है तो उसको नहीं करना चाहिए, ऐसा बीच में कभी भी नहीं उठना चाहिए साधनाओं के बीच में, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है कि हमें कभी ऐसा काम फंस जाता है कि कोई शादी आ गई या कोई मसला फंस गया जो हमें इमरजेंसी के लिए वहाँ जाना पड़ेगा साधना के लिए, साधना हमें छोड़ना पड़ता है। तो कई बार ऐसा भी मसला फंस जाता है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको जो जानकारी दूंगा आज की, अब इसमें करना क्या है, देखो अगर ऐसा मसला फंस जाए कि आपको जाना पड़े, देखो ज़्यादातर कोशिश रखो कि आपको जाना ना पड़े। इमरजेंसी काम अगर ज़्यादा ही आ गया है कि आपके बिना नहीं हो रहा और आपकी साधना चल रही है और आपको साधना करना है, तो फिर मजबूरी, देखो आप क्या कर सकते हैं, मजबूरी है तो फिर उसका एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप आज साधना नहीं कर सकते, देखो दो ऑप्शन आपको मैं देता हूँ। पहली चीज़, अगर आप उस जगह साधना कर सकते हो, जो सामान है आपका, जो पूजा पाठ का, आपको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर जहाँ पर आप जा रहे हो, जो कार्यक्रम है वहाँ पर आपको वो साधना संपन्न करनी पड़ेगी उसी प्रकार से, उसी विधि विधान से, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता है, वहाँ नहीं कर सकते, तो फिर आपको, जैसे कि आज आपका जाप 108 बार था, ठीक है ना, तो दूसरे दिन आपको डबल करना पड़ेगा, ठीक है ना, डबल करना पड़ेगा, यानी कि 216 बार आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा घर आके, ठीक है ना। ये देखो बाई चांस ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है कि साधनाओं में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मसला फंस गया है कि आपको जाना पड़े तो फिर आप दूसरे दिन डबल कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको परहेज नियम पूरे वही रखने पड़ेंगे, याद रखना, ठीक है ना। अब आते हैं, जब कोई शक्ति बीच में हाजिर हो जाती है तो हम क्या करें, क्या मसला है। जब कोई शक्ति बीच में हाजिर हो गई और हमको वो वचन नहीं दे रही तो हम क्या करें। कई बार ऐसा भी हो जाता है साधकों के साथ कि जब कोई शक्ति है बीच में हाजिर हो जाती है और वो हमें वचन नहीं देती है, ना ही हमसे बात करती है और सामने आके खड़ी हो जाती है, तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं कि शक्ति आ चुकी है, वचन नहीं देती, बात नहीं कर रही। ये मेरे कई साधकों के साथ भी हुआ है, तो आज घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब आप साधना करते हो तो वो अभी तक आपके जाप से कमज़ोर नहीं हुई, अगर वो आके खड़ी हो रही है, अगर आपसे वो बात नहीं करती तो आपको भी बात नहीं करना है। पहले ज़्यादातर कोशिश ये रखो कि वो आपसे बात करे, ठीक है ना। इसलिए मैंने बताया है कि घेरा हमेशा बड़ा रखो, कभी कभी नींद भी आ जाती है तो आप उसमें लेट सको आराम से, ठीक है ना। तो चीज़ जब आ जाती है तो उसका जो टाइम पूरा हो जाएगा वो चली जाएगी, फिर वो दोबारा भी आएगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना घबराने की आवश्यकता है। अगर वो बात नहीं करती तो वो दोबारा अवश्य आएगी, ठीक है ना। जब वो पूर्ण रूप से कमज़ोर हो जाएगी तो वो आपके पास अवश्य ही आएगी और फिर आपको वो वचन भी देगी, ठीक है ना, और आपसे बात करेगी। लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही रखना कि वो आपसे बात करे, ठीक है ना, वही आपसे बात करे। अब कई बार क्या होता है कि शक्ति आ जाती है, वचन दे देती है हमको, लेकिन जब वो कोई आपसे चीज़, देखो जब आप उससे वचन लेते हो, कई शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो आपसे भी एक वचन लेती हैं या कोई चीज़ आपसे मांगती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, कोई सी एक यक्षणी हुई, अप्सरा हुई, इन साधनाओं की हम बात करते हैं। जब वो सिद्ध हो जाती है, कोई ना कोई चीज़ आपसे एक शर्त रखेगी। शर्त में अगर उसने आपसे रोज़ मिठाई मांगी है, बर्फ़ी मांगी है,
तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो आपसे बोलती है कि मुझे रोज़ मिठाई चाहिए, तो अगर आपके अंदर क्षमता है देने की उसको तो दे सकते हो, वरना अगर आपको नहीं दे सकते तो आप उससे बोलिए कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझे कोई दूसरा तरीका बताएं। तो वो दूसरा भी आपको उपाय बताएगी। अगर आपको दूसरा भी अच्छा नहीं लगता तो आप उससे बोलिए मुझे कोई और बताइए, मैं ये भी नहीं कर सकता। ठीक है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं नहीं जाएगी, याद रखना इस चीज़ का। अगर वो आ गई, उसने आपको वचन दे दिया तो वो कहीं नहीं जाएगी, घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है ना। अब जो चीज़ आप उसको देने में सक्षम हो कि हाँ ये चीज़ मैं उसको दे सकता हूँ, वही चीज़ की आपको वचन लेना है। ठीक है ना। वरना अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो बिल्कुल भी आपको स्पष्ट रूप से बोल देना है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, आप मुझे कोई दूसरा तरीका बताएं। अगर वो भी आपको अच्छा नहीं लगता तो आप नहीं दे सकते, आप तो आप उससे मना कर सकते हो, बोल देना मैं ये भी नहीं कर पाऊँगा, आप मुझे कोई दूसरा तरीका बताइए, तो वो आपको कोई दूसरा तरीका बताएगी। ठीक है ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, वो एक बात पे तो मान ही जाएगी। जो आप उसको देने के लिए आप तत्पर हो वही चीज़ की उसकी हाँ भरना है। ठीक है ना। जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना है, पूरे होशो हवास में रहना। देखो जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, याद रखना। ठीक है ना। आराम से। अब जब शक्ति आ जाती है तो उससे क्या वचन लिया जाता है? पहली चीज़ देखिए, शक्ति को कभी भी 24 घंटे अपने समक्ष ना रखें। पहली चीज़, जब वो वचन आपसे, उससे 3 वचन क्या लेना है मैं आपको वो बता देता हूँ। पहला वचन रहेगा आपका, जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आपको तभी हाजिर होना है। ठीक है ना। जब मैं आपको बुलाऊंगा आपको तभी हाजिर होना है, पहला वचन। दूसरा वचन, मेरा जो भी कार्य मैं आपको दूंगा वो आपको करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना। वो बोल देगी चलो ठीक है। और तीसरा वचन, मुझे, मेरे परिवार वालों को या मेरे रिश्तेदारों को कभी भी कोई भी नुकसान परेशानी नहीं करोगे। ठीक है ना, परेशान नहीं करोगे। उससे स्पष्ट बोल देना कि मुझे या मेरे परिवार वालों को, मेरे घर वालों को कभी भी आप परेशान नहीं करोगे। ठीक है ना। वो जब आपको वचन दे दे तो फिर उससे हाज़िरी का तरीका भी आप अवश्य पूछ लें। ठीक है ना। उससे उसकी हाज़िरी का तरीका अवश्य पूछ लें कि जब भी मैं आपको हाज़िर करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो अपना तरीका बताएगी आपको कि ऐसा ऐसा 7 बार 21 बार मंत्र पढ़ लेना, मैं हाज़िर हो जाऊंगी। वो पूरा तरीका आपको, विधि विधान सब आपको बता देगी। ठीक है ना। अब वचन देने के बाद में, और उसने भी आपसे एक वचन ले लिया, इसके बाद में जब कभी भी अगर कोई सामग्री बची है या आप इकट्ठा कर रहे हो तो उससे पूछ लेना है कि ये जो सामग्री है मैं इसका क्या करूं। वो बोले कि मुझे दे दो, तो ठीक है तुम उसको दे देना। अगर वो बोलती है कि इसको पानी में बहा देना तो उसको पानी में आप डाल देना। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मसला हल। इसमें मैंने इसमें वचन कैसे लेते हैं, शक्ति अगर बीच में हाजिर हो जाती है तो उससे कैसे निपटना है। ठीक है ना। और जब वो कोई शर्त रखती है तो कैसे क्या करना है आपको, ये चीज़ जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी था। और जब भी आप कहीं भी साधना के लिए बाहर जाना पड़ता है तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है। ये पार्ट लाइन 3 था और इसमें भी मैंने आपको जितना हो सके जानकारी देने का प्रयास किया है। पार्ट लाइन 4 में मिलते हैं, जल्द ही वीडियो अपलोड होगा। जब तक के लिए जय महाकाल, जय माता दी मेरे सभी दोस्तों को और सभी भाइयों को।